नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि एससी एसटी एक्ट के तहत अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो आपको क्या करना चाहिए। मैं इस विषय पर वीडियो साथियों इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास जो है प्रतिदिन कॉल करते रहते हैं। 10-20 लोगों को तो प्रतिदिन कॉल आ ही जाते हैं, अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्यों से। और सभी का प्रश्न सिर्फ यही रहता है, सभी का क्वेश्चन ये रहता है कि सर मेरे द्वारा जो है पुलिस स्टेशन में, एससी एसटी थाने में जो है कंप्लेन दिए हुए हो गया 10 दिन, कोई बोलता है 15 दिन हो गया, कोई बोलता है 1 महीना हो गया, अभी तक जो है एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही। हमें क्या करना चाहिए? कुछ लोग तो ये कहते हैं भैया कि हम जो है थाने में और एसपी के पास भी जो कंप्लेन दे चुके हैं और पूरा जो है थाना एसपी के पास जो है चक्कर काटते काटते थक गए, अभी तक जो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक यूज जो है, जो अभियुक्त है, वो बिंदास जो है घूम रहा है, बिंदास मजे कर रहा है और कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही। तो ऐसे में साथियों आपको क्या करना चाहिए अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही? तो इन सभी जो है आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब मैं आपको दूंगा। क्योंकि देखिए मेरे पास जितने लोग कॉल करते हैं ना, तो मैं तो करीब से करीब लोगों से बात कर ही लेता हूं। लेकिन आप सोच के देखिए कि मैं मान लीजिए सोशल मीडिया क्रिएटर हूं, मैं वीडियो वगैरह बनाता हूं और कभी कभी फोन नहीं उठा पाता हूं, तो फिर आप लोग सोचेंगे भैया कि सर जो है नंबर दे दिए हैं यूट्यूब में, बात तो नहीं करते हैं ये। तो इसलिए साथियों मैंने सोचा कि एक वीडियो ही मैं पार्टिकुलर जो है ऐसा बना दूं कि जिसमें सारा एफआईआर दर्ज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपका वो सारा खत्म हो जाए। तो चलिए हम सबको जो है आपको बताते हैं। बस इस वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जो वीडियो करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। एससी एसटी एक्ट साथियों, यह जो एससी एसटी एक्ट है, एससी एसटी एक्ट 1989 के नाम से जानते हैं हम इसको। यह साथियों एससी एसटी एक्ट को हम लोग कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। यह कानून साथियों क्यों बनाई गई, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, तो मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में कुछ जानकारी दे देता हूं। इसके बाद जो हम लोग मेन टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए यह कानून बनाने के पीछे का साथियों उद्देश्य ये था कि जो हमारे देश के जो एससी एसटी जो लोग हैं उनके साथ जो सदियों से जो शोषण अत्याचार हो रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एससी एसटी से, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से, यानी कि छोटी जाति से, तो जातीय आधार पर जो एससी एसटी लोगों के साथ जो सदियों से शोषण किया गया, अत्याचार किए गए और अत्याचार अभी भी किए जाते हैं। जातीय आधार पर लोगों को जो है अपमानित किए जाते हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके अपमानित किए जाते हैं। जातीय आधार पर हिंसा होती है, बड़े बड़े क्राइम में होती है, ऑफेंस किए जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो छोटी जाति से। तो यह कानून बनाने का उद्देश्य था साथियों कि जो एससी एसटी लोगों के साथ जो जातीय अनुसार से जो उनके साथ जो हिंसा होती है, जो उनके साथ अपमानित जैसे शब्दों का प्रयोग किए जाते हैं, जो उनके साथ जो क्राइम किए जाते हैं, हिंसा किए जाते हैं, उन सारी चीजों से बचाना और एससी एसटी लोगों को प्रोटेक्शन देना, एससी एसटी लोगों को संरक्षण करना, इस उद्देश्य से साथियों इस कानून को बनाया गया। चलिए अब हम लोग मेन टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए एससी एसटी एक्ट किन के ऊपर लगता है, मैं आपको बता दूं एससी एसटी एक्ट उनके ऊपर लगता है जो गैर एससी एसटी हो, मतलब ओबीसी लोगों के ऊपर और जो जनरल कैटेगरी है उनके ऊपर लगता है एससी एसटी। याद रखिएगा, जैसे ओबीसी के जो लोग हैं और जो जनरल कैटेगरी लोग, अगर वो लोग जो है एससी एसटी लोगों के साथ अगर किसी प्रकार के जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके अपमानित करता है या तो उसको साथ जो मारपीट करता है, उनके साथ शोषण करता है, अत्याचार करता है, कोई हिंसा करता है, क्राइम करता है कोई इस प्रकार से, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो छोटी जाति है, इस इंटेंशन से, इस इरादे से करता है, तो फिर एससी एसटी एक्ट भैया उन लोगों के ऊपर लगता है, ओबीसी या जनरल कैटेगरी के लोगों के ऊपर। अब अगर पुलिस एफआईआर ना दर्ज करे तो फिर क्या करना चाहिए? अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो फिर आपको क्या करना चाहिए? एफआईआर दर्ज ना करे तो आपको क्या करना चाहिए, हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए पुलिस अगर एफआईआर दर्ज ना करे तो आपको करना क्या चाहिए। तो पहला तो बात यह है कि भैया आप लोग कंप्लेन तो पहले आपको लेके जाना ही है और आप लोग देते भी हैं कंप्लेन। जब आप कंप्लेन देते हैं भैया तो पुलिस जो है सुनवाई नहीं करता है ना, एफआईआर दर्ज नहीं करता है, तो आपको क्या करना चाहिए भैया मैं आपको बता दूं। अगर आप थाने में दिए हैं तो सबसे पहला तो प्रोसीडिंग स्टेज ये होता है कि भैया आप जो है थाना में जो है, जो आपका थाना है उस थाना में जो है आप आवेदन दीजिए। ठीक है, आप थाना में आवेदन दीजिए और थाना में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, ठीक है, थाना में अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई भैया, वो अगर टानाटानी करते हैं तो फिर आपको करना क्या है? तो आपको करना है भैया कि जो एसपी है ना, एसपी के पास जाना है और एसपी के पास आपको आवेदन देना है। ठीक है, आप एसपी के पास भी आप चले गए। अब एसपी भी जो है
ये थाने को जो ऑर्डर नहीं दे रहा है कि भैया इनका जो एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए, वो भी ऑर्डर नहीं दे रहा, मतलब वो भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। मतलब एसपी भी जो है अब यहाँ पर क्या नहीं कर रहा है, एफआईआर करने का जो है आदेश नहीं दे रही, एफआईआर नहीं करवा रही, एसपी भी एफआईआर नहीं करवा रहा। ठीक है, थाना गए या आप SC ST थाना गए या आप जो स्थानीय जो थाना होता है वहां से भी एफआईआर होती है। अगर वहां पर भी नहीं हुआ, एसपी के पास गए, वो भी कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ भी एफआईआर नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले तो आपको ये करना है भैया कि आपको एक आरटीआई बनाना है। आरटीआई एक्ट आप लोग पता है कि ये आरटीआई एक्ट कानून 2005 जो बना है, ये कानून का आपको प्रयोग करना है। इस कानून का जो है आपको यूज करना है। देखिए, जो पढ़े लिखे होते हैं वही सारी चीजों का लाभ ले पाते हैं भाई, तो जानकारी रखना जरूरी है। तो आप लोगों को आरटीआई जो एक्ट है 2005, जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005, इसका आप लोग को जो है ना उपयोग करना है, इसका जो अधिकार का लाभ लेना है। इस आरटीआई के तहत आपको जो है एक आरटीआई लगाना है आपको इस थाने में। ठीक है, और आपको एसपी के पास भी जो है आरटीआई लगा देना है। और आपको बता दूं, जब आरटीआई लगाते हैं तो बड़े बड़े अधिकारी हिल जाता है, पूरा थाना हिल जाता है, पूरा एसपी हिल जाएंगे भाई। आरटीआई में इतना पावर होता है। आप आरटीआई लगाइए और आरटीआई लगाकर जो है पुलिस वाले से जवाब मांगिए। क्या मांगिए? जवाब मांगिए। जवाब ये मांगिए कि मेरे द्वारा दिए गए जो कंप्लेन है, जो मेरे द्वारा दिए गए जो कंप्लेन है, जो शिकायत है हमारे द्वारा जो दिए गए थे, उस मामले में संज्ञान में लेकर, या संज्ञान आप लिए या नहीं लिए, ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन लिख सकते हैं उसमें। आप अभी तक जो है एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किए, ये मुझे कारण सहित बताइए। आप पानी की आरटीआई लगाकर जवाब मांगिए कि आप मेरे द्वारा दिए गए जो कंप्लेन है, उस कंप्लेन में अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। ये आप जो है किससे जवाब मांगिएगा? मुझसे जवाब मांगिएगा। किससे? थाने में आप लगाइए आरटीआई, एसपी को आप आरटीआई लगाइए और आप जवाब मांग लीजिए सीधे कि भाई, तो फिर जो है आपको एसपी या तो थाने में अगर लगाएंगे तो पूरी तरीके से आपको वो जवाब भैया दे देंगे। और ये जवाब देने का पता है कितना टाइमिंग रहता है? तो मैं इसको टाइमिंग बता देता हूँ। 30 दिन के भीतर आपको जो है आरटीआई का वो भैया जवाब दे देंगे। 30 दिन के भीतर आपको वो जवाब दे देंगे कि भैया आखिर अभी तक आपके द्वारा जो दिए गए जो कंप्लेन है, उस कंप्लेन में जो है अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई। ये 30 दिन के भीतर आपको जवाब दे देंगे। जैसे आरटीआई लगता है ना, पूरा थाना भैया एकदम हिलने लगेगा भाई, एसपी का पूरा ऑफिस हिलने लगेगा, क्योंकि उसको पता चलेगा कि भैया कि हम किस व्यक्ति से पंगा ले लिए। ये कोई पुलिस के ऊपर, एसपी के ऊपर, कोई थाने में आरटीआई लगा देना कम बड़ी बात नहीं। तो साथियों, आप जो है आरटीआई लगाइए और आरटीआई लगाकर जो है जवाब मांगिए कि आखिर अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, तो पुलिस वाले आपको जवाब दे देंगे। अगर पुलिस फिर भी अगर आनाकानी करके जो है लंद फंद आपको जवाब दे देता है कि आपके एप्लीकेशन, आपके कंप्लेन में इस प्रकार से जातिसूचक शब्दों का उल्लेख नहीं किए गए थे, या कुछ अलग तरीके से जो है वो बहाना बनाकर अगर आरटीआई जवाब दे देता है कि भैया इसलिए जो है हम एफआईआर दर्ज नहीं किए क्योंकि आपके आवेदन में इस प्रकार से कहीं, या तो इस आवेदन के तहत तो कोई जो है SC ST एक्ट का कोई अपराध बनता ही नहीं, इसलिए हमने जो है SC ST के तहत एफआईआर दर्ज नहीं किया, क्योंकि कंप्लेन में ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं। अगर इस प्रकार से आपको जवाब दे दिया तो फिर आपको क्या करना? तो आपको जो है मजिस्ट्रेट के पास सीधे आपको जाना है कोर्ट। आपको जाना है कोर्ट, और कोर्ट में एक एडवोकेट से आपको मिलना है। ठीक है, एडवोकेट से आपको मिलना है और सीधे आप जो है आप कंप्लेन लगा दीजिए। कहां पर? मजिस्ट्रेट के पास। इतना रास्ता आपके पास खुला है। और जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास जाएगा तो उस मामले पर, उस कंप्लेन पर सुनवाई होना आपका शुरू हो जाएगी। तो आप घबराइए नहीं। अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो सबसे पहली बात है भैया, आप जो है आरटीआई लगाइए। ये आरटीआई भैया हमें जो दिया गया है ना, ये फंडामेंटल राइट्स हमारा आर्टिकल जो 19(1) ये है, इनके तहत हमें आरटीआई का अधिकार दिए गए हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये कोई नहीं छीन सकता है। तो आप आरटीआई लगाइए, आरटीआई में जवाब मिल जाएगी। आरटीआई में इतना जान लीजिए जवाब देने के बाद एफआईआर दर्ज हो जाएगी, इतना फिक्स है। फिर भी नहीं हुआ तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन आपको अगर पुलिस को हड़काना है, पुलिस को भैया डराना है, पुलिस को हिलाना है, तो बिंदास रहिए और पुलिस को जो है हिलाइए और आरटीआई लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, पुलिस कुछ नहीं उखाड़ सकेगा आपको। लेकिन थोड़ा सा भी आप लोग को सतर्क भी रहना है, क्योंकि आरटीआई लगाने के बाद पुलिस को आप समझ लीजिए पूरी तरीके से आप हिला देंगे, तो पुलिस तो थोड़ा बहुत आपके ऊपर थोड़ा नजर बनाए रखेगा, है ना, कोई मौका ढूंढेगा, लेकिन एकदम घबराना नहीं। भारत का संविधान सबके लिए कानून जो है एक समान बना के रखा है, यानी कि कानून सबके लिए एक बराबर है। आरटीआई का प्रयोग सिर्फ जो है बड़े अधिकारी ही प्रयोग नहीं, बड़े लोग ही नहीं बल्कि गरीब लोग भी उपयोग इसका कर सकता है, सभी जनता के लिए कानून बना हुआ है। तो आरटीआई का सत्य आप लोग प्रयोग करिए, और आरटीआई नहीं तो आप कोर्ट में जाइए, एडवोकेट से मिलिए और मजिस्ट्रेट के पास आप सीधे जो है कंप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद तुरंत आपका काम बनेगा, आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं। अब अंत में सत्य में आपको थोड़ा सा एक जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप लोग SC ST एक्ट से जुड़े हुए जो भी आपको जानकारी चाहिए, आपको चाहे SC ST एक्ट का आपको मुआवजा लेना हो, कंपनसेशन लेना हो, तो कैसे लिए जाते हैं, मतलब SC ST एक्ट का पूरा प्रोसीडिंग स्टेज FIR से लेकर पूरा फाइनल आर्ग्यूमेंट, पूरा जजमेंट तक, अगर जजमेंट में आप हार गए तो फिर अपील कैसे करें, री अपील कैसे करें, ये सारा चीजें जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ। और इसके लिए जो है आप लोग को एक ऐप डाउनलोड करना है, और ये ऐप है साथियों ज्ञान का प्रतीक ऐप, ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक। इस ऐप को जो है आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और इस ऐप में आपको SC ST एक्ट का स्पेशल बैच आप लोग को देखने को मिलेगा, उसको आप लोग बाय कर लीजिए। देखिए आप लोग जब कोर्ट जाते हैं ना, तो आप सिर्फ एक कंप्लेन लिखाने के लिए आप थोड़ा सा भी आपके पास अगर वकील टाइम देते हैं तो आपसे 500 1000 रुपया आपसे ले लेता है। आपको मात्र 100 रुपया में, 50 100 रुपया 150 रुपया में आपको पूरा SC ST एक्ट का जितना समस्या है, सारे समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा एक ही प्लेटफॉर्म। तो इसलिए मैं आप लोगों से चाहता हूं कि भैया अगर SC ST एक्ट का विषय से अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जो है SC ST एक्ट का स्पेशल जो बैच दिखेगा मेरा ऐप में, मेरा एप्लीकेशन में, वो चीज आप लोग बाय कर लीजिए। इसके बाद आप बिंदास रहिए, SC ST का कोई भी समस्या समाधान हो तो आपका सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, देखिए मैं भी जो है बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, सारे रिसोर्स हमें चाहिए भैया, हमें सब कुछ मेहनत करना पड़ता है, सब चीज आप लोगों के लिए जुटाना पड़ता है। तो 50-100 अगर हम लोग मेरे पास भी नहीं आएंगे तो इतने सारे चीजें जो हमारी चलती है सेटअप, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो आप लोग भी थोड़ा सोचिए और जो है प्लीज जो है इस कोर्स को बाय कर लीजिए। अगर फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत होती है, वीडियो वगैरह नहीं दिखता है अगर कोर्स में बाय करने के बाद, तो आप मुझे बेहिचक कॉल कर सकते हैं, और ये मेरा नंबर है 7488514949। इस नंबर पर आप मुझे कॉल या मैसेज व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं, फिर आप लोगों को मैं उस समस्या का समाधान कर दूंगा। बात सत्यों आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।